छात्रों, आज हम नई कविताओं की विशेषताओं के आलोक में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का मूल्यांकन करेंगे। इससे पूर्व हमने उनकी कविताओं का परिचय प्राप्त किया था। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, नई कविता की विशेषताओं के संदर्भ में आगे के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी काव्य का नई कविता से सीधा संबंध है। कुछ विद्वान सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा सन 1951 में प्रकाशित द्वितीय तार सप्तक से नई कविता का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा सन 1953 में प्रकाशित नए पत्ते से, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त सन 1954 में प्रकाशित पत्रिका नई कविता से इसकी शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शंभु नाथ सिंह, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रमाशंकर तिवारी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी तथा भारत भूषण अग्रवाल आदि विद्वानों का मत है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। डॉक्टर गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी तथा श्री बालकृष्ण राव तो समग्र छायावादोत्तर काव्य को नई कविता ही मानते हैं। जितने विद्वान उतने मत। हमें अतिवाद से बचना चाहिए। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गईं उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गईं उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट हैं। सन 1950 के आसपास से ही नई कविता का प्रचलन हुआ, या यूँ कहें कि सन 50 के आसपास ही नई कविता को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो सही माना जाएगा। नई कविता को विकसित करने में अज्ञे जी ने अमूल्य योगदान दिया है। तो आज हम नई कविता की विशेषताओं के प्रकाश में या संदर्भ में अज्ञे जी की कविताओं का, उनके काव्य का मूल्यांकन करेंगे। छात्रों, अज्ञे और नई कविता की विशेषताओं के आलोक में अज्ञे की कविताओं की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। घोर यथार्थ के प्रति आग्रह,
अज्ञे जी की कविताओं में यथार्थ के प्रति आग्रह देखने को मिलता है। वे सच्चाई से रूबरू होते हैं और उसको लिखते हैं। वासना जो मानवीय दुर्बलता है उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करता है कवि और उसको उसी रूप में लिखता है। वह झिझकता नहीं और ना ही उसे इसमें कोई अश्लीलता दिखाई देती है। कवि कहता है कि अहो मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नार। अगली विशेषता उनकी कविता की घोर वैयक्तिकता का आग्रह है। वे अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। नदी के द्वीप कविता इसका प्रमाण है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वतस्नी बह जाए, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से वे अपने अस्तित्व की बात करते हैं, अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं। वह अपने इस समाज में व्यक्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। तो यह विशेषता उनकी कविता में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, आस्थावादी दृष्टिकोण। उनकी कविता में आस्थावाद के स्वर दिखाई देते हैं। नई कविता की विशिष्टता जीवन के प्रति आस्था में है। उसमें जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बल्कि स्वीकारात्मक दृष्टिकोण है। वह अनास्था का विरोध करती है। नई कविता में व्यक्ति के बार बार टूटने हारने के बाद भी जीवन शक्ति और क्षमताओं से युक्त करने के प्रति विश्वास देखा जा सकता है। अज्ञे जी ने अपनी कविता में लिखा है, मेरा जीवन घास की पत्ती से झूलती हुई उस अजानी ओस बूंद, सूर्य की पहली किरण से जगमगा उठे और स्वयं किरणें विकीर्ण करने लगे। अर्थात उसमें आस्था के स्वर देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव छोटे मानव के लिए कहा जाता है, जो दलित गलित पतित है। उनकी कविताओं में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से इस विशेषता को परिलक्षित किया जा सकता है। जैसे ये दीप अकेला कविता में ये विशेषता देखने को मिलती है। वे कहते हैं, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। अब हम बात करते हैं समसामयिकता एवं सामाजिकता की। उनकी कविताओं में यह विशेषता भी देखने को मिलती है, क्योंकि वह व्यक्ति को समाज में एकाकार करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार वह कहते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो।
यह विशेषता उनकी कविताओं में परिलक्षित होती है। अब हम बात करते हैं बौद्धिकता का। उनकी कविताएं बौद्धिकता से परिपूर्ण हैं। बाबरा अहिरी, उड़चल हारेल, यह उनकी कविताएं इस बात के प्रमाण हैं। प्रेम और श्रृंगार भावना का नवीन रूप। उनकी कविताओं में प्रेम और श्रृंगार के प्रति नवीन दृष्टिकोण देखा जा सकता है। वे अपनी प्रेमिका के लिए पुराने संबोधनों से संकेत नहीं करते, बल्कि वह नवीन संकेतों को अपनाते हैं। नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल का महत्व। आगे की कविताओं में भी यह विशेषता परिलक्षित होती है। वे कविता में कहते हैं, और सब समय पराया है, बस उतना क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। अर्थात जिन क्षणों को उसने जिया है वे ही क्षण उसके अपने हैं। उसके बाद अब हम यौन कुंठा का सरस चित्रण पर बात करेंगे। नई कविता की विशेषता है यौन कुंठाओं का सरस चित्रण। इन कवियों ने अतृप्त कुंठाओं और दमित काम वासनाओं की अभिव्यक्ति की है। यह विशेषता अज्ञे जी की कविताओं में भी देखने को मिलती है। सावन मेघ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण उनकी कविता है। अब हम देखते हैं प्रकृति का चित्रण। यह विशेषता भी उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। अज्ञे जी ने अपनी कविताओं में प्रतीकों के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। चाहे यह द्वीप अकेला हो, चाहे कलगी बाजरे की हो, चाहे उड़चल हारिल हो, सभी कविताओं में प्रकृति के दर्शन किए जा सकते हैं। अगली विशेषता है गद्यात्मकता। उनकी कविताओं को देखकर लगता है कि उन्होंने गद्य रूप में कविताओं को लिखा है। उसके बाद नवीन प्रतीक विधान। उन्होंने पुराने प्रतीकों को त्याज्य माना है और नए प्रतीकों को अपनाकर कविता की है। हरी बिछली घास, छर हरी बाजरे की आदि उनके नए प्रतीक विधान हैं। वे परंपरागत उपमानों एवं प्रतीकों के संदर्भ में कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इसी प्रकार नवीन शिल्प का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने नई भाषा, नई शैली और मुक्त छंद के लिए उन्होंने अपनाया है। उनकी भाषा सजीव एवं स्वाभाविक है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि आज्ञे की कविता में नई कविता की सभी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इस दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज ये विषय आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।